हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया में लघुत्तरीय प्रश्न लाए हैं। दोस्तों, दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो उत्तर है दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं, यानी नीचे लिखे हुए हैं। पहला नंबर है, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा श्रीलंका सम्मिलित हैं। ये देश सम्मिलित हैं। कभी कभी अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी जोड़ लिया जाता है, यानी शामिल कर लिया जाता है। हालांकि चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है। जो दक्षिण एशिया क्षेत्र का जो चीन है प्रमुख देश है, तथापि इसको दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता। फिर भी दक्षिण एशिया का हिस्सा चीन को नहीं माना जाता। दूसरा नंबर है, दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव व शत्रुता, आशा एवं निराशा तथा पारस्परिक शंका एवं विश्वास साथ साथ विद्यमान है। यानी कि यहाँ दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ की सद्भावना, लोगों में सच्ची भावना, शत्रुता भी पाए जाते हैं, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका, यानी शंका एवं विश्वास साथ साथ यहाँ विद्यमान है। यानी कि सद्भावना के साथ शत्रुता भी विद्यमान है, आशा के साथ निराशा भी है और शंका के साथ विश्वास भी है, ऐसे यहाँ विद्यमान है। तीसरा नंबर है, विविधताओं में परिपूर्ण इस क्षेत्र के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी इसे एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाते हैं। विविधताओं में यानी कि उत्तर में क्या है, विशाल पर्वत श्रृंखला है, और दक्षिण में यानी कि विशाल पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर लगा हुआ है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी एक विशिष्ट प्राकृतिक के रूप में इसे बनाते हैं। चौथा नंबर है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की भाषाई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनूठेपन का परिचायक है। भौगोलिक विशिष्टता उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की जो भाषाई, सामाजिक संस्कृति है, ये एक अनूठेपन की परिचायक है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं? पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण की प्रमुख निम्न कठिनाइयां विद्यमान हैं। नंबर 1 है, पाक में हमेशा सेना का प्रभुत्व रहा है। पाक मीन्स होता पाकिस्तान जो है वो हमेशा सेना का प्रभुत्व रहा है। वहाँ जितने भी शासक हुए उन्हें लोकतंत्र के नाम पर सैन्य बलों के माध्यम से सत्ता हथियाई है। यानी कि सैनिक के मनोबल से वे लोग सत्ता को हथियाई यानी अपनाए हैं। पाक जनसाधारण सैन्य शासन का समर्थन इस वजह से करता है क्योंकि उनकी सोच है कि इससे पाकिस्तानी सुरक्षा पर कोई संकट नहीं आएगा। दूसरा नंबर है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी नहीं मिल सका, अतः वहां सैन्य बलों को अपना प्रभुत्व कायम करने हेतु बढ़ावा मिलता है। तीसरा नंबर है, पाकिस्तानी समाज में धर्म गुरुओं, भूस्वामी, अभिजनों का अत्यधिक प्रभाव है। कैसे लोगों का वहाँ प्रभाव है? जो धर्म गुरु होते हैं और भूस्वामी यानी भूस्वामी और अभिजनों को अत्यधिक बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी लोग सैन्य शासन को ही अपने लिए ठीक मानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए आप क्या सुझाव परामर्श देंगे? आप कैसा सुझाव और परामर्श देंगे? तो उत्तर है, भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए दोनों देशों की यानी भारत और पाकिस्तान देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में किसी भी बात पर सफलतापूर्वक विश्वास करना उचित न होगा। यानी कि पाकिस्तानी शासन की जो उसकी बात है
उसको हमें सफलतापूर्वक विश्वास नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी शासकों की यह सोच है कि भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में उनका तथा देश का हित है। यानी पाकिस्तान जो है उसकी सोच है पाकिस्तान शासन की कि तनावपूर्ण संबंध को बनाए रखने में उनका देश जो है उनके देश का हित है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान जनता भारत से युद्ध करना नहीं चाहती है। जो पाकिस्तानी जनता है वो भारत से युद्ध करना नहीं चाहती। असल में पाक शासन जो है अपनी बुनियादी शक्ति सेना द्वारा अपना दमखम बनाए रखना चाहते हैं। जो पाकिस्तानी शासन है वो अपनी सेना के द्वारा, सेना के माध्यम से अपना दम बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान की फौजी ताकत यह भली भांति जानती है। जो पाकिस्तानी फौजी है वो भारत की ताकत उसको पता है कि यदि भारत के साथ उनके संबंध सामान्य हो गए, यानी भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है वो सामान्य हो गए, तो वह अप्रासंगिक हो जाएगी। दोनों देशों में संबंधों को सुधारने हेतु पाक को अपनी इस मानसिकता का परित्याग करना पड़ेगा। मतलब पाकिस्तान की जो मानसिकता है कि दोनों देश के संबंधों को सुधारने के लिए पाक को अपनी मानसिकता को, ये जो पाकिस्तान की मानसिकता है उसको त्याग करना पड़ेगा। विवादित विषयों पर परस्पर वार्ताओं द्वारा संबंधों को सुधारा जा सकता है। यानी विवादित विषयों पर, जिस विषय पर विवाद चल रहा है उस पर एक दूसरे पर वार्ता करके आपस में जो संबंध है उसको सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।